हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ आया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक कहानी बुलंदशहर ज़िले के रहने वाले राम सिंह, जो कि एक मज़दूर थे, उनकी कहानी है। राम सिंह फल बेचने का काम करते थे। जहाँ राम सिंह रहते थे वहीं पड़ोस में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में राम सिंह के बड़े भाई के बेटे की पत्नी थी, जिनका नाम कमलेश था। कमलेश का बहुत इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, और एक दिन उस बीमारी ने कमलेश की जान ले ली। वह सबकी बहुत लाडली थी। अक्सर सबके प्यारे इंसान दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। जब कमलेश के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब राम सिंह ने कमलेश के नाक से नथनी, जिसको आप लौंग भी कहते हैं, उन्होंने उतार लिया और अपने पास रख ली। राम सिंह गांव-गांव घूमकर फल बेचा करते थे, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। एक दिन की बात है, जब वह फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। वह एक वीरान रास्ते से अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर कुछ वजन महसूस हुआ, और वो सोचने लगे कि आज क्या हो गया, मेरी साइकिल ऐसे क्यों चल रही है, जैसे इस पर बहुत बड़ा बोझ रखा हो। साइकिल के ऊपर वजन बढ़ता जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में राम सिंह को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा, तो राम सिंह क्या देखते हैं, एक डरावनी शक्ल की औरत उनकी साइकिल पर बैठी है। राम सिंह पसीने पसीने हो गए और बेहोश होकर सड़क पर ही गिर गए। उसी रास्ते से 2-3 व्यक्ति जा रहे थे। उनमें से एक राम सिंह को जानता था। व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों को सहायता से राम सिंह को उनके घर छोड़कर गया। सुबह राम सिंह की आंखें खुली और रात की घटना से वह बहुत डर गए थे। इसलिए वह 4-5 दिन तक फल बेचने ही नहीं गए। घर में उनकी पत्नी और बच्चे अक्सर पूछते थे, क्या हुआ, आप काम पर क्यों नहीं जाते। राम सिंह सोचने लगे कि अगर मैं वो घटना इन लोगों को बताई तो ये मुझे या तो पागल समझेंगे या मुझे निकम्मा सोचेंगे, काम नहीं करना चाहता है, इसके लिए अच्छा बहाना निकाला है। गरीब आदमी अगर काम ना करेगा तो खाएगा क्या, सोचकर 4-5 दिन के बाद राम सिंह अपने काम पर जाने लगे। पहले की तरह गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर जाने में देर हो गई थी। जैसे ही वह उस सुनसान रास्ते पर आए, उनको एकदम से उसी दिन की घटना और उस औरत का भयानक चेहरा याद आ गया। कुछ दूर चलने के बाद अब वो अपनी साइकिल को तेजी से चलाने लगी।
तेज चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। राम सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार धीरे धीरे धीमी ही हो रही थी। अब उन्हें ये यकीन हो गया था, हो ना हो उस दिन वाली चीज ही मेरी साइकिल को रोक रही है। उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना मुड़े पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साइकिल के पीछे से आवाज आई, चाचा मैं कमलेश। राम सिंह भौचक्के। राम सिंह ने पूछा, कौन कमलेश और मुझसे क्या चाहती हो? तो उसने कहा, चाचा मैं कमलेश, आपके भाई के बेटे की पत्नी। तो राम सिंह ने कहा, हाँ बेटा कमलेश, क्या बात है और तुम मुझे क्यों डरा रही हो? तब कमलेश बोली, चाचा जी आपके पास मेरी लौंग है। लौंग यानी नाक में पहनने वाला नथिया, जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल ली थी। वो मेरे पति की आखिरी निशानी थी। मैं बस उसी को लेने आई हूँ। मेरा आपको डराने का बिल्कुल इरादा नहीं था। राम सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी लौंग वापस कर दूंगा। बड़े भैया को कल ही मैं उसे दे दूंगा। तो कमलेश ने कहा, नहीं चाचा जी, मेरी लौंग को आप वहाँ रखना जहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा कमलेश ने कहा था। उस लौंग को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रख आए। उस दिन के बाद फिर कभी कमलेश राम सिंह को दिखाई नहीं दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।